हाँ तो जय हिंद साथियों। आज स्टार्ट करते हैं नई एनर्जी के साथ भारत के उपराष्ट्रपति। अपन ने पहले के वीडियो में भारत के राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया था, जो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक थे। यानी 61 के अंदर महाभियोग था और 62 के अंदर जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब क्या किया जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। ये है आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 69 तक। मैंने जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो राष्ट्रपति की ट्रिक बताई थी आपको। पदानी कोका दुयो दशम यानी 52 से लेके जो 61 तक थे वो राष्ट्रपति के आर्टिकल सारे कंप्लीट हो चुके थे। अब उपराष्ट्रपति की भी एक ट्रिक देख लेते हैं सबसे पहले, यानी उसरा निका चुस। उसरा निका चुस यानी उ यानी उपराष्ट्रपति, स यानी सभापति के रूप में होगा, रा यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति, नी यानी निर्वाचन क्या होगा, का यानी कार्यकाल क्या होगा, चू यानी चुनाव क्या होगा और श यानी इसको शपथ कौन दिलाएगा। तो आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 69 तक अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसके अंदर उसरा निका चुस ट्रिक के अंदर कंप्लीट हो जाता है। यानी जब राष्ट्रपति पढ़ा था ना तब अपने एक बात भी पढ़ी थी कि जब देश के अंदर राष्ट्रपति अगर किसी भी पद पर नहीं है, मान लो कि राष्ट्रपति अपनी बेटी के नैहर गए हुए हैं या अपने ससुराल गए हुए हैं, तो उस समय देश का कार्यकाल कौन संभालेगा? राष्ट्रपति की जगह आएगा उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी मान लीजिए अपनी बेटी के नहर चले गए, कहीं खाना खाने चले गए, कहीं पार्टी में चले गए, मान लो कि पद पे नहीं है, तो उस समय आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी हिदायत अब्दुल्ला सहानी। हिदायत अब्दुल्ला सहानी ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की 3 सर्वोच्च पोस्ट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीनों पोस्ट पर इन्होंने क्या किया था? काम किया था। अब स्टार्ट करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 63 के अंदर लिख रखा है कि उपराष्ट्रपति का पद यानी उसरा, उ का मतलब क्या होगा? उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति का पद कहां से लाया गया था? जब अपन ने राष्ट्रपति पढ़ा था ना तो राष्ट्रपति का पद अपन ने कहां से लाया था? ब्रिटेन यूके से लेके आए थे, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद अपन यूएसए से यानी अमेरिका से लेके आए थे। वही जब राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ा ना आर्टिकल नंबर 61 के अंदर, तो अपना महाभियोग यूएसए से लाए थे। यानी राष्ट्रपति को लाना यानी राष्ट्रपति को हटाना और उपराष्ट्रपति को लाना ये दोनों चीजें सेम है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना ये दोनों चीजें क्या होती? सेम चलती है। यानी राष्ट्रपति का जो अपन ने महाभियोग पढ़ा था ना वो यूएसए से था, तो उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लेकर आए? अमेरिका, यूएसए से लेकर आए। यानी राष्ट्रपति जी निकलेंगे तभी तो उपराष्ट्रपति आएगा। बाकी उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है, फर्जी बेटा रहता है, बस कुर्सी तोड़ने का काम करता है। आर्टिकल नंबर 63 आप समझ गए होंगे। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लाए? आपको एक ही चीज याद रखना, अमेरिका, यूएसए से लेकर आए। आर्टिकल नंबर 64 के अंदर सभापति। सभापति का मतलब होता है चेयरमैन, यानी अपने देश का राष्ट्रपति है, अब उसके पास कुछ कार्य तो कुछ है नहीं। यानी अपने देश के राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। राष्ट्रपति के पास भी इतना कार्य नहीं है तो उपराष्ट्रपति के पास कैसे कार्य होगा? तो उसको कुछ ना कुछ तो काम करवाना पड़ेगा ना, फालतू की सैलरी क्यों दे इसको? तो क्या किया जाता है? एक होती है अपने देश की संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 545 में से 2 एंग्लो इंडियंस जो राष्ट्रपति सेलेक्ट करता है। एंग्लो इंडियंस जो यूरोप वाले लोगों के क्या थे? लड़के थे, यहाँ पर जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की और उनको वापस यहाँ पे छोड़ के चले गए। राज्यसभा में कितने? 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं ले रहे थे? एक तो 2 एंग्लो इंडियंस, 12 मनोनीत सदस्य, और जितनी अपनी विधान परिषद थी ना वो सब भाग नहीं लेते, क्योंकि विधान परिषद ओनली फॉर 7 राज्यों में ही है। तो अपन तो देख रहे हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है, चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। अब लोकसभा के अंदर तो स्पीकर के रूप में होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? स्पीकर के रूप में। तो स्पीकर क्या होता है? जैसे कोई सभा चलती है, सभा के अंदर सब कोई बिल फाड़ देता है, कोई इधर से उधर करता है, कोई हल्ला करता है, तो फिर नहीं बोलता है क्या? ठहरो ठहरो, रुको रुको, मतलब ऐसे बोलने वाला होता है। स्पीकर होता है जो उन सबको क्या करता है? शांत करता है। पूरी सभा का नियंत्रण यानी कंट्रोल कौन करता है? स्पीकर करता है। इसीलिए लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होता है ना वो तो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बल्कि राज्यसभा के अंदर स्पीकर होता है ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, उसमें सभापति होता है। वो सभापति के रूप में किसको लगा दिया था? उपराष्ट्रपति को लगा दिया जाता है। अब उपराष्ट्रपति के पूरे दिन कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी इतना देश का कार्य नहीं करता है जितना लोड राष्ट्रपति पे नहीं है, तो उपराष्ट्रपति पे कैसे हो? यानी अगर बड़े भाई साहब के ऊपर कोई कार्य करने का वर्क का कोई टेंशन नहीं है तो छोटा भाई क्यों टेंशन लेकर कार्य करने? यानी जब
घर की जिम्मेदारियां बड़ा भाई नहीं उठा रहा तो छोटा भाई क्यों उठाएगा। इसीलिए उपराष्ट्रपति को किसका सभापति बना दिया जाता है, यानी लोकसभा का, यानी राज्यसभा का क्या होता है, सभापति। अब आप भारत के अंदर कोई भी जॉब करते हो, यानी आप कोई गवर्नमेंट नौकरी करते हो, आपको 2 गवर्नमेंट नौकरी की पोस्ट मिली हुई है, तो आपको सैलरी वही एक ही दी जाएगी। जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगी ना, उसकी क्या दी जाएगी, आपको सैलरी दी जाएगी। यानी जो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है ना, उसको जो तनख्वाह मिलती है, वो उसको उपराष्ट्रपति के कितनी मिलती है, उसको सभापति की उपाधि दी जाती है, यानी सभापति की सैलरी दी जाती है। यानी उपराष्ट्रपति को सैलरी किससे मिलती है, सभापति के जो पद पे होता है ना, जिस कारण उसे क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। तो आई होप आप इस आर्टिकल को समझ गए होंगे। 64 को सभापति, यानी मैंने यानी सभापति के रूप में, अपने देश का राष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है। अपने देश का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। राष्ट्रपति को सैलरी राष्ट्रपति के पद के कारण नहीं दी जाती है, उसको सैलरी सभापति के रूप में दी जाती है, क्योंकि पूरे दिन फालतू बैठा रहता है, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, इसीलिए इसको राज्यसभा का क्या बना दिया जाता है, सभापति यानी स्पीकर बना दिया जाता है। राज्यसभा में कोई भी जब हल्ला हो होता है तो शांत कौन करता है, उपराष्ट्रपति यानी सभापति के रूप में क्या करता है, उसका नियंत्रण करता है। तो आर्टिकल नंबर 64 आप समझ गए होंगे। आर्टिकल नंबर 65, ये तो मैं कब का समझा चुका हूं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के अंदर मान लीजिए अपने देश के राष्ट्रपति बेटी के नैयर गए हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे गए हुए हैं, बच्चे की स्कूल की फीस भरने हुए हैं, बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए गए हुए हैं, अपने भाई की शादी में गए हुए हैं, भतीजे की शादी में गए हुए हैं, तब देश का कार्यकाल कौन संभालेगा, तब देश का कार्यकाल संभालता है उपराष्ट्रपति। यानी जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं ना, तब राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति बैठते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट। जब मुख्यमंत्री जैसे राज्यपाल बनाया जाता है, जैसे आर्टिकल मतलब आपातकालीन स्थिति लगती है तो राज्यपाल संभालता है, उसी तरह अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उस समय कार्य संभालने का कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी अपनी बेटी के नीहर चले गए, यानी बेटी के गांव चले गए या अपने ससुराल चले गए, तो उस समय देश का कार्यकाल संभालता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संभालने का कार्य करते हैं। तो आप राष्ट्रपति के ये 3 आर्टिकल समझ गए होंगे। आर्टिकल नंबर 63 जिसके अंदर राष्ट्रपति के पद की बात की गई, यानी राष्ट्रपति का पद कहां से लाया, अमेरिका से। आर्टिकल नंबर 64 यानी राष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है। किसका सभापति होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्यसभा का सभापति होता है। इसको वेतन किसके आधार पर मिलता है, उपराष्ट्रपति के पद के आधार पर मिलता है कि सभापति के आधार पर, तो चेयरमैन यानी सभापति के आधार पर। 64 जब देश का राष्ट्रपति नहीं है तब कौन संभालेगा राष्ट्र का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति संभालने का कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी कहीं निहर चले गए, घूमने चले गए, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश को संभालने का कार्य करते हैं। एक ही व्यक्ति का याद रखना, हिदायत अब्दुल्ला, जिसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीनों देश की बड़ी बड़ी पोस्ट पर क्या की हुई है, नौकरी की हुई है। तो आपके राष्ट्रपति के आर्टिकल नंबर 3 कंप्लीट होते हुए। तो साथियों आज के लिए अपन इतना ही। आप भी अपनी कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मान लीजिए कि आप अगर गरीब हो ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई को मत रोकिए, क्योंकि एक बार की क्या बात है, एक बार रोनाल्डो था, यानी आप रोनाल्डो को जानते होंगे, जो सबसे बेस्ट फुटबॉलर है देश का। तो उसका जो बेटा था ना, उसके बेटे ने क्या कहा, पापा मुझे आईफोन ला के दीजिए। तो रोनाल्डो ने उसको मना कर दिया, क्योंकि उसने, रोनाल्डो ने यह कहा था कि मैं अपने बेटे को ऐसी चीज दूंगा जिसे वो एक आईफोन नहीं 1000 आईफोन खरीद सके। वो चीज क्या थी, वो चीज थी शिक्षा। यानी शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। यानी कलम बनाम तलवार, ये कविता आपने पढ़ी होगी, उस कविता के अंदर साफ साफ आप समझ गए होंगे, यानी उसकी अंतिम मोरल भी यही निकलता है कि कलम यानी तलवार से भी ज्यादा ताकतवर क्या होती है, कलम की पावर होती है। इसीलिए मैं कहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। और भीमराव अंबेडकर जी ने, यानी अपने भीमराव साहब ने बिल्कुल सही बात की है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा जो दहाड़ेगा। यानी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो जितनी देर तक पिएगा वो उतनी देर तक दहाड़ेगा। यानी आपने महाभारत देखी हुई, महाभारत के युद्ध के अंदर युद्ध तो अर्जुन ने जीता था, लेकिन पूजा श्री कृष्ण की जाती है, क्योंकि हमेशा ज्ञान की पूजा होती है। अगर आपके पास ज्ञान है ना, तो वो प्रदर्शित होगा, लोग आपसे अट्रैक्टिव होंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कीजिए आप। जय हिंद साथियों।